स्वीट होम और उसकी मधुर धुन। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर शाम लोग अपने घरों के आंगन में बैठकर एक अनोखी धुन सुनते थे। इस धुन को सब स्वीट होम की मधुर धुन कहते थे, क्योंकि यह केवल गांव के एकमात्र पुराने घर से ही सुनाई देती थी। इस धुन के बारे में सभी लोग अलग अलग बातें कहते थे। कुछ का मानना था कि यह धुन पुराने समय के संगीतकारों की विरासत थी, तो कुछ का कहना था कि यह उस घर में रहने वाले पुरानी आत्माओं की आवाज थी। गांव के इस पुराने घर में कोई भी व्यक्ति रहता नहीं था। चारों ओर उगी हुई बेलों से घिरा हुआ वह घर दूर से देखने पर भी रहस्यमयी लगता था। गांव के लोग घर से कुछ दूरी बनाकर चलते, क्योंकि उनके मन में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था। लेकिन इसके बावजूद हर शाम उस मधुर धुन को सुनने का आकर्षण उन्हें घर के करीब खींच ही लाता। राधिका, गांव की सबसे चंचल और जिज्ञासु लड़की, हमेशा इस धुन को लेकर उत्साहित रहती थी। हर शाम वो अपने दोस्तों के साथ घर के करीब आकर उस धुन को सुनती। एक दिन उसने तय किया कि वो इस धुन के रहस्य को जानने की कोशिश करेगी। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने अपनी जिज्ञासा के आगे किसी की बात नहीं मानी। रात होते ही राधिका चुपके से घर की ओर निकल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन धुन के प्रति उसका आकर्षण उसे उस डर पर विजय दिला रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसे वह मधुर धुन सुनाई दी, जो आज तक उसने केवल दूर से सुनी थी। लेकिन करीब से सुनने पर यह धुन और भी गहरी और भावपूर्ण लग रही थी, मानो कोई दिल की गहराइयों से कुछ कहना चाह रहा हो। राधिका ने दरवाजे को धीरे से धकेला और वह खुल गया। भीतर एक हल्की सी रोशनी थी, जो एक पुराने कमरे से आ रही थी। कमरे के भीतर जाने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा था। उसकी चमक दमक खो चुकी थी, लेकिन वो अब भी बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक पियानो पर खुद ब खुद धुन बजने लगी। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। धुन के साथ ही उसे कमरे में एक आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, इस घर में कोई है जो हमारी धुन को समझ सकेगा। राधिका चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति वहां खड़े थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ राधिका को देखा और कहा, डरो मत बेटी, मैं इस घर का पुराना वासी हूँ। ये धुन मेरी आत्मा की पुकार है। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, जो अपनी धुनों में अपनी आत्मा को बसा देते थे। ये घर उनके जीवन का हिस्सा था, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत संगीत रचा था। लेकिन किसी कारणवश उनकी आत्मा इस दुनिया से विदा नहीं ले सकी और वो अपने घर में ही कैद रह गई। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये पियानो मेरा साथी है और मैं हर शाम इसे बजाकर उस संगीत को सुनाने की कोशिश करता हूँ, जिसे मैं इस दुनिया में छोड़ गया हूँ। लेकिन अब मुझे शांति चाहिए, और वह तभी मिलेगी जब कोई मेरी धुन को समझेगा और उसे दुनिया के सामने लाएगा। राधिका ने उनसे वादा किया कि वो इस धुन को दुनिया के सामने लाएगी। उसने घर लौटकर अपने माता पिता और गांव वालों को इस बारे में बताया। सभी लोग चौंक गए, लेकिन राधिका के विश्वास और साहस को देखकर उन्होंने उसकी बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक राधिका ने उस धुन को सुनकर अभ्यास किया और फिर एक दिन गांव के मेले में सबके सामने उस धुन को बजाया। उसकी प्रस्तुति के दौरान गांव के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पुरानी धुन के साथ कोई अदृश्य शक्ति भी वहां मौजूद हो। जैसे ही राधिका ने अपनी प्रस्तुति समाप्त की, वहां अचानक से एक हल्की हवा का झोंका आया और किसी को ऐसा लगा जैसे वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराते हुए उन्हें विदा कह रहे हों। उस दिन के बाद से वह मधुर धुन उस पुराने घर से सुनाई देना बंद हो गई, मानो संगीतकार की आत्मा को शांति मिल गई हो। राधिका के साहस और विश्वास ने उस पुरानी धुन को नया जीवन दिया और गांव के लोग स्वीट होम की मधुर धुन को हमेशा याद रखने लगे। उस दिन के बाद से हर साल उसी दिन गांव में संगीत का एक उत्सव मनाया जाने लगा, ताकि उस मधुर धुन और उसके संगीतकार की आत्मा को सदैव सम्मानित किया जा सके। इस तरह राधिका ने न केवल उस धुन का रहस्य जान लिया, बल्कि एक महान संगीतकार की विरासत को भी जिंदा रखा।